हर लड़की आपसे जलने वाली है। इस डायरी का पहला पन्ना बहुत ही खास है। आज हमारे साथ वो क्रिएटर है जो पूरे डुआर्स में सोशल मीडिया में छाई हुई है। उनका वायरल सक्सेस, शादी और होने वाले उनके खिलाफ ट्रोलिंग। कृष्णा, नमस्कार, जोहार सभी को। स्वागत है आप सभी का डुअर्स डायरी में। आज हमारा डुअर्स डायरी का पहला पन्ना बहुत ही खास होने वाला है। हमारे साथ आज वो क्रिएटर है जो पूरे डुअर्स में छाई, उनका वायरल सक्सेस जर्नी और शादी तक का सफ़र और होने वाली ट्रोलिंग सभी के बारे में आज हम यहाँ पर वो पन्ना खोलेंगे जो कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे रह जाती है। तो चलिए मिलते हैं और स्वागत करते हैं मरियाना एक्का का। नमस्कार जोहार, मैं हूँ मरियाना एक्का और आज मैं जुड़ी हुई हूँ डुअर्स डायरी मिस माही के साथ। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है और कौन सा स्कूल में आपने पढ़ाई किया, ये सभी। मैं सुखानी बस्ती नागरकटा की हूँ और अभी शादी होके 4 साल बाड़ी की हो गई, लेकिन हमारा आना जाना लगे रहता है दोनों तरफ। हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों तरफ रहते हैं। और मेरा स्कूलिंग है सेंट कैपिटानियो गर्ल्स हाई स्कूल चंपागुड़ी और कॉलेज मैंने किया है परिमल मित्र स्मृति महाविद्यालय से। मैं इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण पढ़ाई नहीं किया। उसके बाद मैं चली गई केरला, उधर हार्ड वर्क करती थी और उसके बाद आके नागरकटा में प्राइवेट जॉब करती थी। अच्छा, तो आप वो कौन सा जॉब था, कौन सा सेक्टर में? हार्डवेयर कंपनी में रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो कैसा रहा आपका जॉब का जो समय था आपका, वो कैसा रहा? अच्छा नहीं लगता था मुझको ऐसे काम करने के लिए। तो पहला जॉब जो आपने प्राइवेट किया उसमें आपका पेमेंट कितना था, सैलरी कितना था? बहुत कम, बता नहीं सकती मैं। तो आपका स्कूलिंग, जैसे आपने बताया कि चंपागुड़ी हमारे जो सेंट कैपिटानियो। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा था वहाँ पर आपका स्कूलिंग? आपके स्कूल टीचर थे, उनके साथ में आपका रिलेशन कैसा था? वो तो एक मिशनरी स्कूल है, सिस्टर लोग ज़्यादा हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगी कि आने वाले बच्चे अगर सेंट कैपिटानियो में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थी पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा और मुझको डांस, सिंगिंग ये सब का बहुत मन था और मैं स्कूल टाइम में करती भी थी। तो पहले से ही आपको एक्टिंग, डांसिंग का शौक था? बहुत, बचपन से मैं नाचते रहती थी, गाते रहती थी, एक्टिंग करती। आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी कैसे शुरू हुआ? कंटेंट क्रिएशन मैंने 2 साल पहले से शुरू किया था। मतलब मैं इंस्टा और फेसबुक में पहले से ही वीडियो बनाती थी, बस शौक के लिए। मुझको लिपसिंग वीडियोस बनाने का शौक था और अपना वीडियो ही बना के खुद देखते रहती थी। उतना व्यूज़ नहीं जाता था, लेकिन जब मेरा हस्बैंड मिला, पहले तो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, तो उसी टाइम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको इंस्पायर किया कि तुम्हारे में है, तुम बनाओ वीडियोस। फिर उनका बात सुन के मैं वीडियोस बनाने शुरू की और मेरा पहला वीडियो वायरल गया 1.5 साल पहले, जिसमें 3-4 लाख व्यूज़ आया था शायद। मैं टापू बैर तोड़ने गई थी, वो वीडियो मेरा बहुत चला था। उसके बाद मैं खुद मोटिवेट हो गई और वीडियोस बनाने शुरू की और मुझे भी अच्छा लगने लगा। अभी तो मैं इसी में हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर के नाम से जानी जाती हूँ। तो बस वहीं से अभी अच्छा नाम है, जानते हैं सब, पसंद भी करते हैं लोग। तो मैं अपना वीडियो क्रिएशन जर्नी का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं अपने हस्बैंड को बताना चाहूँगी। जब बॉयफ्रेंड थे तब भी बहुत सपोर्ट करते थे और अभी शादी के बाद भी वही मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं। और आज कहा जाता है कि एक औरत का हाथ होता है एक सक्सेस मर्द के पीछे, लेकिन आज हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिला कि एक सक्सेस औरत भी मर्द के सपोर्ट से ही होता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मुलाकात आपका बॉयफ्रेंड के साथ में कहाँ हुआ? आपके पार्टनर और मैं एक ही जगह नागरकटा में अलग अलग जगह काम करते थे, मतलब प्राइवेट जॉब। तो और साथ में हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स थे पहले और हाई हेलो होते रहता था। फिर एक दिन मुलाकात हुआ बैंक में, अचानक से इन्होंने बात स्टार्ट किया। उसके बाद बात आगे बढ़ता गया। वो मुझे अच्छे लगते गए। पता नहीं मैं उनको अच्छी लगी कि नहीं, मैं उनसे बहुत छोटी भी हूँ वैसे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे और इतने अच्छे लगे कि अभी शादी भी हो गया। चलिए, तो आपने उनको प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया? मैंने उनको प्रपोज किया। अरे इतने अच्छे लगे आपको। फर्स्ट आपने कहाँ पर प्रपोज किया उनको? कहाँ गए वहाँ? आई लव यू तो कहाँ कहीं होवे नहीं गई। मतलब ऐसे प्रपोज नहीं हुआ कि हाँ आई लव यू, मैं आपको पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं। बस बात आगे बढ़ता गया। उनका अच्छाई, उनका सच्चाई मुझको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो जब आपने उनको प्रपोज किया तो उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। यानी कि स्ट्रगल हुआ। तो ये जानकर हैरान होगा कि ये उनके पीछे गए, वो उनके पीछे नहीं आए।
जहाँ लड़की को सम्मान, इज्जत, प्यार, भरोसा मिलेगा वहाँ लड़की अपने भागे जाएगी। इसीलिए लड़कों, लड़कियों के पीछे भागने का दरकार नहीं है। आप सही रहो, आपके पीछे लड़की जरूर आएगी, जैसे मैं गई। ये आपके पेरेंट्स को बताने के बाद उन्होंने क्या एक बार में एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, इस टाइम में भी नहीं। मेरी माँ तो सीधा बोल दी ना। फिर मनाए, हाथ पैर पकड़े, बात किए, बार बार मनाए। तो आप लोग लगभग कितना साल रिलेशन में रहे? 2 साल। 2 साल। हाँ, 2 साल। और अचानक से शादी करने का? हाँ, ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जानना है। देखिए, सबको जानना है ना, आप सभी को जानना है कि मिस मरियाना का शादी इतना जल्दी करने का रीज़न क्या है, तो बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरे घर के गार्जियन और मेरे हस्बैंड के घर के गार्जियन हम दोनों हैं, मतलब हमारे ऊपर है, लेकिन वो लोग मतलब इतना एबल नहीं है कि सब कर दे, तो सबका अपना अपना अब देखते हैं, चलते हैं। तो हमारे घर के गार्जियन हम ही हैं और हम ही शादी हो और हम ही मेहमान को देखें, ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इधर हम ही लोग मंदिर में शादी हो रहे हैं और उधर खाना मिल रहा है या नहीं, कोई आया कौन गया ऐसे देखने नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने शादी कर लिया और रिसेप्शन करेंगे कुछ महीना बाद, क्योंकि बहुत लोगों को बुलाना है। ऐसे नहीं कि हम लोग शादी कर लिए और किसी को याद नहीं किए, याद सबको किए हैं, सबको बुलाएंगे रिसेप्शन में। चलिए, मतलब आप तो सब रिसेप्शन पार्टी देने वाली है, हम लोग तो आएंगे ही, आना लेकिन पड़ेगा। ये बताइए कि ऐसा क्या रीज़न था कि इतना जल्दी शादी करना पड़ा आपको? जल्दी मतलब जल्दी भी नहीं, मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड तो बड़े ही हैं। हमने आपके सोचा हस्बैंड कितने साल आपसे बड़े हैं? 10 साल। 10 साल बड़े हैं? हाँ। शादी का हम लोग सोच रहे थे 1 साल से ही सोच रहे थे, लेकिन कुछ घर में घटना हो गया तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे थे। तो अचानक से भी नहीं, हम लोग का प्लान था, लेकिन बुलाए नहीं, क्योंकि हम लोग बाद में बुलाएंगे। एक ही साथ शादी और रिसेप्शन देना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं सकते हम लोग हैंडल करने। इसीलिए तो ऑडियंस से अनुरोध है कि आप लोग गुस्सा ना होइए, सबको बुलाया जाएगा हमारे रिसेप्शन पार्टी में। खूब धूमधाम से और हाँ। जितना सकेंगे उतना करेंगे। ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा होगा और ऐसे भी नहीं कि बहुत छोटा, हमारे काबिलियत के हिसाब से जितना होगा हम करेंगे। तो आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? बहुत, नंबर 1 पे वही सब। पहले भी और अभी भी? शादी होने के बाद में कुछ परिवर्तन या कुछ कैसा लग रहा है आपको? एक ही परिवर्तन है, सिंदूर, मंगलसूत्र और शाखा का। मैं जैसी थी वैसी हूँ। तो अभी जैसे कि शादी होने के बाद में बहुत आपके हस्बैंड तो आपको सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन फैमिली में सास ससुर या आपके घर वाले कंटेंट क्रिएशन को लेके उनका सोच कैसा है या उनका क्या कहना है? मेरे ससुराल वाले मॉडर्न है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे वीडियोस से, बस इलीगल ना होना चाहिए। इनलीगल मीन्स खराब नहीं हाँ, होना, खराब गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि वीडियो बनाना कोई पाप तो नहीं है या फिर कुछ गलत काम नहीं है। लीगली हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं शादीशुदा लाइफ। जब आप अकेले थी, ठीक है, आपका सपोर्ट हस्बैंड करते थे, फिर भी बैचलर का एक अलग लाइफ होता है और शादीशुदा होने के बाद का लाइफ एक अलग होता है। तो एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी बहुत हैक्टिक होता है, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं अपने घर में हूँ और ससुराल आते जाते रहती हूँ, लेकिन ससुराल में भी मुझको इतना हेडेक नहीं है कि बहू है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहुत जगह होता है, पर मेरे ससुराल में ऐसे नहीं है। टाइम को मैनेज करना है ना? टाइम, हाँ, काम तो बहुत होता है लड़कियों को। सुबह उठ के मैं सबसे पहले मेरा स्नोवी का पोटी साफ करती हूँ। ये मत सोचिए कि कंटेंट क्रिएटर एकदम आराम जिंदगी, लग्जरी, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैं पहले काम करती थी, सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा, कुत्ता नहाना, सब ये करना ही पड़ता है। पहले भी, अब भी और शायद आगे भी करते ही रहना पड़ेगा। और जितना थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें हम लोग, मतलब मैं और जितना कंटेंट क्रिएटर है सब वीडियो में ही वीडियो बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है, हम लोग सिर्फ वीडियो बनाते नहीं, मैं लकड़ी भी जाती हूँ। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में तो आपका हस्बैंड आपको बखूबी साथ दे रहे हैं, लेकिन घर का काम में क्या है उनका सहयोग? वो खाना बनाते हैं, मैं झाड़ू करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़ा धोती हूँ। खाना वो बनाते हैं, हाँ। आप नहीं? मतलब मिल के ही काम करते हैं। अगर मैं इधर बर्तन धो रही हूँ तो अंदर का झाड़ू मेरे हस्बैंड करेंगे, मैं इधर भात चढ़ाई हूँ तो सब्जी वो काटेंगे। ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रहा है। एक काम में पूरा सपोर्ट। ऐसे नहीं कि मैं बीवी हूँ तो मैं लड़की हूँ तो मैं ही करते जाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड एकदम काम करते हैं। मतलब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं।
थैंक यू गॉड। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे लक्की गर्ल आप है। बहुत सारे लड़कियों से मिलते हैं जो लोग शादी कर चुके हैं ना, उन लोगों का हमेशा गिल्ट रहता है या हमेशा का ये कहना सुनना पड़ता है कि शादी के बाद का लाइफ कैसा है या आप अपने हस्बैंड से खुश है कि नहीं। कहीं ना कहीं एक गुंजाइश उनके चेहरे पे दिखता है और उनका कहना रहता है कि नहीं शादी के बाद तो उतना खुश नहीं है, लेकिन आपसे मिलने के बाद एकदम अलग है। ये कैसे हो सकता है? हस्बैंड का प्यार है ना, पहले भी ऐसे थी, ऐसे ही रहूँगी और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो, हमेशा खुश रहे हम दोनों, किसी के नज़र ना लगे बस। आप अपने हस्बैंड को प्यार से क्या बुलाते हैं? मोटे। मोटे। लेकिन ये फलना जो हम लोग फलना सुनते हैं वीडियो में, इसका क्या राज है? क्यों आप फलना क्यों बोलते हैं? फलना मैं वीडियोस के लिए बुलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट मोटे बोलने के लिए मुझको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में, तो मोर फलना इज़ परफेक्ट वर्ड फॉर मी। आपको for my अपनापन, husband। हाँ, feel मुझे होता है। अच्छा लगता है मेरे मोटे को मेरा फलना बुलाने के लिए। बहुत सारे लोग आपका जो ऑडियंस है वो बोलते हैं ना फलना क्यों बोलते हैं, आप बूढ़ा क्यों बोलते हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आदिवासी हूँ और सादरी लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और हमारे सादरी लैंग्वेज में पति को बूढ़ा, ए फलना, ए ढेड़ू ऐसे करके ही बुलाते हैं। तो मैं इसलिए बूढ़ा फलना ये सब चलता है। यूज़ करती हूँ। आपको अपनापन महसूस होता है? हाँ बहुत, ये सब यूज़ करने से। आपका हस्बैंड का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मेरे हस्बैंड का सबसे अच्छा आदत ये है कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, पीटूं, हल्ला करूं, वो चुपचाप रहते हैं और उसके बाद में मनाते हैं। आप बहुत लकी हैं क्योंकि एक लड़की को यही चाहिए, यही चाहिए, यही सम्मान। चाहिए होता है। सम्मान तो है ही, लेकिन उसको बर्दाश्त करने वाला लड़का हाँ। चाहिए। ऐसे वैसे लड़का मेरे को झेल भी नहीं सकता था। कि हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लैंड रिलेटेड काम करते हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, ज़मीन का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हैंडल करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मायके में मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे माँ और मेरा बाबा। और आपके हस्बैंड की तरफ? हस्बैंड की तरफ तो बहुत जन है। हस्बैंड है, मेरी सास है, मेरी देवरानी है और मेरे 3 डेढ़ सास है, उनके बच्चे हैं, देवरानी के बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब अलग अलग, सब अपने अपने सेटल हैं। आपके कंटेंट क्रिएशन में जैसे आप डांस करती हैं, आप एल्बम भी शूट करा रही हैं, तो आपके ससुराल तरफ का क्या रिएक्शन है या क्या कहना है उनका? क्योंकि उस जब आप एल्बम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो वेस्टर्न कपड़ा भी पहनते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है या उनका क्या कहना है? उनको इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं और अच्छी बात है, सबको मॉडर्न थिंकिंग रखना ही चाहिए, तो उनको ये सब के लिए कोई आपत्ति नहीं है। आपको अपना परिवार, अपने ससुराल की तरफ से भी फुल सपोर्ट है? हाँ, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है डेट में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ना। बताइए, शादी के बाद का प्रतिक्रिया क्या है आपके आसपास या आपके ऑडियंस का? क्या प्रतिक्रिया आप देखने के लिए देख पा रहे हैं? शादी के बाद मैं भी खुश हूँ, मेरा पति भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है, मेरा आस पड़ोस भी खुश है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि काला पति, मोटा है, बड़ा है, तो उनको मतलब इससे बेटर मिल जाता, बेस्ट मिल जाता, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, मुझको नहीं चाहिए हैंडसम, नहीं चाहिए पैसा, मेरा मोटे मेरे लिए ठीक है, मैं खुश हूँ। आप लोगों को इतना चिंता करने का दरकार नहीं है, मैं खुश हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जिन्होंने कमेंट किया मरियाना को कि इनका पति काले हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए या उनके रंग को लेकर के या उनके दिखावट को लेके हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। जजमेंट कर देना बहुत आसान होता है। आप इनको देख के इनका बात सुनिए, समझिए। जब एक लड़की खुद चॉइस कर रही है, एक लड़का उनके साथ इतना खुश है, तो वाकई में लड़का काबिल होगा, तभी ये जाके उनके साथ शादी किए होंगे, राइट। तो हमें इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। आप उनको बधाई दें, नया नया शादी किए हैं, आप उनको आशीर्वाद दें, गलत कमेंट ना करें। मेरे तरफ से मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी। आज उनका पति उस लायक नहीं होते तो मरियाना इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको चुनते, वो उनके साथ पूरा जीवन बिताने का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं लेते। शायद वे उनके लायक है, उनको पसंद आए, उनके फैमिली को पसंद आए, तभी जाके उन्होंने अपना रिश्ता, अपना पूरा ज़िंदगी उनके साथ बिताने का एक बंधन में जुड़ गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मरियाना को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ना कि गलत कमेंट करें। तो मरियाना, हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ भी जाते हैं। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हार्ड वर्क। हम लोग बस्ती एरिया के रहने वाले हैं, सुखानी बस्ती, जलढाका नदी के साइड। ना हमारे पास बगान काम है और ना ही ज़मीन,
चलो बस्ती में है, ज़मीन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धान खेती भुट्टा वगैरह लगा के हम लोग अपना गुजारा करते। लेकिन ऐसा है कि ना बागान काम ना ज़मीन, तो माँ बाबा बाहर काम करते हैं। और अभी तो मैं फ़िलहाल घर में हूँ। मैं भी बाहर ही काम करती थी केरला में प्लाईवुड कंपनी में, और मेरी बहन भी हार्ड वर्क ही करती है। क्लास 1 से लेकर 12 तक सेंट कैपिटानियो मिशनरी है, सरकारी है, लेकिन उसमें भी खर्चा लगता है। कोई भी स्कूल में खर्चा ही लगेगा, जैसे तैसे करके पढ़ाए। और कॉलेज तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके ही की, तो बहुत मुश्किल ही रहा मेरा एजुकेशनल सफ़र, या फिर जो बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र बहुत मुश्किल में था। और वो तो जब मैं कमाने शुरू की उसके बाद से मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा हुआ है। और घर का हालत बहुत ही ख़राब था। चचड़ा जानते हैं आप? चचड़ा का बांस घर का, था। राइट, बांस का जो छेछा हाँ, बोलते हैं। छेछा वाला घर था, और टीना भी बहुत पुराना हो गया था। तो अभी थोड़ा हालात, हम लोग बड़े होके थोड़ा हालात चेंज कर रहे हैं घर का। अभी बहुत ही मिलने से बहुत ही मिल गया, कमा के बहुत जमा कर लिए हम लोग। तो अभी आपका अर्निंग हो रहा है? हाँ, फेसबुक से। अपने अर्निंग से खुश हैं? हाँ, अब ज़्यादा मेहनत करने से और ज़्यादा मिलेगा। मेन बात तो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं होता है हम लड़कियों के पास, खास करके। खास करके परिवार के साथ ना। हाँ। तो आप लगभग कितना कमा लेती हैं? क्या आप खुल के इस विषय में बात कर सकती हैं? लगभग, अब देखिए, फेसबुक अभी ऐसे हो गया है, पेमेंट डॉलर ज़्यादा नहीं देता। चाहे आपका मिलियन में व्यूज़ है, लाइक में व्यूज़ है, आजकल डॉलर बहुत ही कम देता है। तो मुश्किल से महीना में 40-50 डॉलर बस इतना ही बनता है। और डॉलर तो कभी कभी चेंज होते रहता है ना, कभी $1 = 85 रुपीज़, $1 = 90 रुपीज़, तो उसी हिसाब से मिलता है। हाँ, और यूट्यूब में मैं अभी तक जमा नहीं पाई हूँ, अभी अपना क्या बोलते हैं पाँव अपना पाँव अभी तक जमा नहीं पाई हूँ, तो यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप फेसबुक पे हैं और इंस्टाग्राम में हैं? हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं है। देखो यार थोड़ा। और और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं डूअर्स में फेमस तो हूँ, लेकिन धनी नहीं हूँ। हो जाएंगे। मरियाना, एक चीज़ बताइए आप, चलिए फेसबुक से तो ऐड से आप पैसा कमा रही हैं, डॉलर आ रहे हैं, लेकिन एल्बम में आप किस तरह से गए? कैसे आप एल्बम वाली दुनिया में गए? आपने अच्छा। शूटिंग कैसे शुरुआत किया और एल्बम में कैसे पैसे बनते हैं? एल्बम में पहला एल्बम में की थी, पहले तो मैं गाना गाई थी। वो आप गाना भी गाती हैं? हाँ, मैं पहले एक गाना गाई थी सिंगर विक्रम गुरुंग के साथ। उनमें एक्ट किए हैं हम लोग की मोनिता उरांव दीदी, राहुल केरकेटा भैया, और एक बहन है, वो लोग किए थे। तो थोड़ा मोड़ा चला गाना मेरा गाया हुआ वाला। और उसके बाद में एज अ एक्टर काम करने के लिए मेरा एक दोस्त है आकाश लोहार, चिंगमारी का रहने वाला, तो उसी ने ऑफ़र किया कि चलो बनाते हैं, तो उसके साथ किया। वो भी थोड़ा मोड़ा ही चला, ज़्यादा नहीं चला। और उसके बाद मुझको मिला ढीला काबड़ वाला सॉन्ग, प्रिंस मीन्स जो प्रोड्यूसर हैं हमारे सिलीगुड़ी के, फिर वो गाना हम लोगों ने किया। वो बहुत ज़्यादा चला, 1 महीना में कि 1.5 महीना में 1 मिलियन व्यूज़ चला गया। उसके बाद से तो हाँ, जानने लगे कि मरियाना वीडियोस मतलब एल्बम में काम करती है, उसके बाद से काम मिलने लगा है। हाँ। तो ये जो ढीला कबर जो सॉन्ग है, जो अभी डूअर्स में छाया हुआ है, एक वायरल है, तो आपने क्या सोचा था कि ये एल्बम करने के बाद में ये इतना फेम मिलेगा आपको या इतना वायरल होगा? नहीं, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं थी कि मैं कभी ऐसे एल्बम में काम करके इतना गाना को वो मिलेगा पॉपुलैरिटी, लेकिन चल गया। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और मेरे साथ काम करने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद से कैसा आपको लग रहा है, जो इतना वायरल हुई आप ढीला कबर जो एक गाना आपने वायरल, आप लोगों ने बनाया और उसमें आप लोगों ने वायरल किया ना, तो अभी उस एल्बम के बाद में ऑडियंस से कैसा फेम मिला आपको? कैसे कमेंट्स रहे हैं उसका? कमेंट्स तो अच्छे ही रहे हैं। देखिए, 100 लोग में हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरा 100 ही हमें पसंद करे, क्योंकि हम लोग पैसा तो नहीं है ना जो सब पसंद करेंगे। मेन बात वो हुआ। तो अगर 20 जन नफरत करता है, चलो 20 जन पसंद नहीं किया, तो 80 जन तो है ना हम लोग को पसंद करने के लिए। तो यही सोच के खुश हो जाओ कि चलो 20 छोड़ो, 80 लोग हमको पसंद करता है, तो इसी खुशी में खुशी मनाओ बस। आपने सोचा था कि ये वीडियो वायरल जाने वाला है? नहीं, गाना सुन के तो थोड़ा मोड़ा लगा था, क्योंकि ये हमारा डुअर्स टाइप वाला गाना है ना, और रिलेटेड है, सादरी आदिवासी लोगों से रिलेटेड है, तो गाना सुन के तो लगा था कि जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा जाएगा नहीं पता था। अर्निंग कैसा हुआ इस एल्बम से आपका? ये एल्बम तो मैं एज अ एक्टर काम की हूँ। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वही बता पाएंगे कि उनको कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। हम लोग
जो एल्बम सॉन्ग में काम करते हैं एक्टर, वो अपना चार्ज लेके चले जाते हैं और 1-2 प्रमोशन वीडियो बना देते हैं बस। जब अपना गाना होगा, अपना चैनल में खुद प्रोड्यूसर बन के काम करेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है ना। तो एक एक्टर को कितना चार्ज होता है वो एल्बम के लिए? गाने के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से और कितना दूर जाना है, कितना टाइम करना है, कितना दिन लगेगा, उसी हिसाब से चार्ज करते हैं एक्टर लोग। क्या आप बता सकती हैं खुल के? नहीं, ये मैं खुल के नहीं बता सकती। ठीक है, कैमरा के पीछे बताना। क्या आप खुश हैं इसको हाँ, तो क्या अर्निंग से इस एल्बम का जो अर्निंग होता है एज अ एक्टर, उससे क्या आप खुश हैं? अभी तो हम लोग छोटे मोटे क्रिएटर, छोटे मोटे एक्टर हैं, तो उतना फ़ायदा तो होता नहीं है। फिर भी जा रहे हैं, डुअर्स में चल रहे हैं तो अच्छा ही लगता है। सब पूछते हैं, जानते हैं, हाँ मरियाना दीदी जात है, मरियाना दीदी आवत है, अच्छा लगता है। एल्बम का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? एल्बम का जर्नी सरकारी नौकरी पार्ट 2 एक गाना निकला था आकाश लोहार के साथ। वही है सिंगर जो रांची से गाना रिकॉर्ड करके आए थे और हम लोग जलढाका तरफ और ये भूटान तरफ शूट किए थे। बस वहीं से मेरे दोस्त का ही गाना में मैं पहला एज एक्ट्रेस काम की थी। आपका पहले से प्लानिंग था या फिर नहीं, बिल्कुल अचानक? भी नहीं था। मैं सोची थी मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब पहले कभी भी मैं एज अ एक्ट्रेस काम नहीं की थी एल्बम सॉन्ग में। सिर्फ ऐसे रील में नाच देती थी, ये तो काफ़ी नहीं है एक पूरा 4-5 मिनट का वीडियो में का एक्टिंग करने के लिए। तो मैं सोची थी नहीं होगा, पर कर दिया मैंने। आप एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं, अच्छा, तो आप कहीं से सीखी है या फिर खुद से? नहीं। सीखने के लिए तो उतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं आप, तो बस ये वही वीडियोस देख के। वीडियोस देखे। तो ये बोला जा सकता है कि गॉड गिफ्टेड आपका ये कला, ये एक आर्ट है जो आपके अंदर है। आप कहीं से सीखी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा डांस भी कर लेती हैं, एक्टिंग भी देखा है हम लोगों ने, बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अब आप लगातार एल्बम बना ही रहे हैं। कबर कबर के बाद में जो नेक्स्ट आपका साड़ी उठाए के सॉन्ग में, वहाँ पर आपको कैसा, वो एल्बम करने के बाद कैसा लगा और क्या फेम मिला? वो गाना बहुत अच्छा है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाए। सिर्फ टाइटल खराब ही नहीं है एक्चुअली। गाना सुनने से पता चलेगा कि गाना में क्या है, कैसे है। गाना बहुत अच्छा है और मैंने जिनके साथ काम किया वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत, वो लोग डांसर्स है, वो लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से डांस सिखाएं। और मुझको मतलब ये जो अभी मेरा नया गाना आया है साड़ी उठाई के रजत ताती के साथ, वो गाना मुझको सबसे अच्छा लगा शूटिंग करने टाइम। हम लोग रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शूट किए हैं शादी का घर में। इतना मेहनत। और अभी रिसेंट में जो एक गाना शूट चल रहा है आप लोगों का, छोट छोट कपड़ा में बढ़ा ले तो व्यूज़, ये जो एल्बम आप लोगों ने किया है, इसको लेके आपको काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है, तो आप इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? अब जैसे गाना वैसे ड्रेसअप होता है, और एल्बम हम लोग अगर शूट करेंगे तो हमें नाचना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा, उसी तरह का कपड़ा पहनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरा वल्गारिटी हम लोग फैलाएंगे, ऐसे कभी कर भी नहीं सकती मैं, स्पेशली मैं। तो जैसे गाना वैसे हम लोग एक्टिंग डांस करते हैं। और देखिए डांस रास्ता में भी करते हैं लोग, जहाँ लोकेशन ठीक रहेगा गाना के हिसाब से वही ना करेंगे। तो अब ट्रोल करने वाले के दिमाग में घुस के हम लोग उधर सही नहीं कर सकते। लेकिन ट्रोल इसलिए किया गया है मरियाना कि छोट छोट कपड़ा बनाई के बढ़ा ले तो व्यूज़, तो ये जो लाइन है आजकल बेसिकली बहुत सारे क्रिएटर्स ये चीज़ करते हैं। हाँ। तो क्या व्यूज़ पाने के लिए वाकई में ये सब करना सही है? आप क्या बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अच्छा से रह के भी व्यूज़ मिल सकता है, ऐसे नहीं कि खाली छोट कपड़े पहनने वाली लड़की लोग फेमस है। बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर लोग ऐसे हैं जो सीधा साधा रह के भी अच्छा व्यूज़ कमाते हैं, अच्छा रिस्पेक्ट कमाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि व्यूज़ के चक्कर में आप लोग कपड़ा छोटा कर दो। आपको यही गाने की वजह से छपरी बोला गया, शायद इसी गाने की वजह से। इससे पहले आपको बोला गया था क्या छपरी? हाँ, छपरी मुझको स्टार्टिंग से ही बोला जाता है। तो जब आप अपने आप को सुनते हैं, जब आपने पहली बार सुना, जब आपको किसी ने कमेंट किया छपरी बोल के, तो आपको कैसा लगा? पहली बार तो बहुत बुरा लगा था मैं आग लगा दूंगी पूरा, लेकिन समझदारी रखना पड़ता है। अभी तो कोई छपरी बोले तो मैं यूँ इग्नोर कर देती हूँ, मुझको लेना देना ही नहीं है। नहीं, मेरे को देख के लगता है कि छपरी वाला क्वालिटी है मेरे पास, ऐसे कुछ नहीं, ये तो ऑडियंस ही तय करेंगे कि मेरा जो पर्सनालिटी है वो छपरी वाला है या नहीं। मैं अपने आप को छपरी नहीं मानती, सफा बात। लोग करते हैं, छपरी पन्ना भी करते हैं, लेकिन देखना पड़ता है ना कि कौन सा छपरी कंटेंट क्या होता है, वो भी जानने का ज़रूरत है। मैंने तो आपका आईडी में देखा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप डांसिंग कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई छपरी पन्ना आपने दिखाया है। तो मैं इस शब्द के लिए सपोर्ट नहीं करना चाहूँगी बिल्कुल भी।
क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत हार्ड होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और कंटेंट भी देखना पड़ता है छपरी बोलने के लिए, राइट? डांस करना अगर छपरी पंती या छपरी पना वटेवर होता तो जितने डांसर्स है, जितने एक्टर्स है, सब छपरी है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। हाँ, ये भी बात सही है। डांस करना छपरीगिरी नहीं होता है। मरियाना, सोशल मीडिया में तो सभी देखते हैं आपको, लेकिन रियल लाइफ में कैमरे के पीछे आप कैसे हैं? मैं जैसी सोशल मीडिया में हूँ वैसे रियल लाइफ में भी हूँ। मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे लोग, मैं जो जो काम करती हूँ सब सोशल मीडिया में दिखाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कहीं बड़ा मॉल में बैठ के पिज़्ज़ा खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, मेरे पास ये है वो है, नहीं है मेरे पास कुछ। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले उठ के मेरा कुत्ता का पोटी साफ करती हूँ। हाँ, उसके बाद खाना पीना, बर्तन, कपड़ा सब। और जहाँ तक पिज़्ज़ा बर्गर खाने का बात है, 3-4 महीना पैसा जमा करती हूँ, फिर जाती हूँ और खा के आती हूँ। मैं इतनी एबल नहीं हूँ कि हर एक सप्ताह या फिर हर 2 दिन बाद कुछ महंगा खा सकूँ या महंगा पहन सकूँ। इतनी एबल नहीं हूँ मैं। जैसे सोशल मीडिया में दिखता है, जैसे कपड़ा पहनती हूँ, मैं रियल लाइफ में भी वैसी हूँ। या फिर कभी कभी तो फटल नाइटी भी पहन के बैठ जाती हूँ घर में। आप बहुत ही रियल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना खुल के आप बात कर रहे हैं एकदम रियल होके, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सक्सेस के पीछे, आपके कंटेंट क्रिएटर जर्नी के पीछे सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? आपने क्या सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया है? अपना आराम और सोना। मतलब मैं काम तो करती हूँ, काम बहुत होता है घर में लड़कियों का, तो काम करके जो सोने के लिए या फिर आराम करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें हम लोग आराम नहीं करके कंटेंट क्रिएशन करते हैं। वो आराम नहीं लेते हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि कुछ कमाई आ जाए हम लोग के हाथ। आपको सोना बहुत पसंद है? बहुत। सोना और खाना? खाना और घूमना। सोना, खाना, घूमना बहुत पसंद है। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? बहुत आगे, मेरे हस्बैंड के साथ। क्या आपने आप लोगों ने ड्रीम बनाया है? मेहनत तो करना ही पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना भी करना पड़ेगा, और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा मायका, सबका फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अच्छा हो, सबको अच्छा सम्मान मिले और सब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी और शांति से जिए। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए क्या करती हैं, या ऐसा क्या चीज़ है या कौन सा शब्द है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है? मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए फ्री हो जाती हूँ, नहीं डरती हूँ मैं किसी से। जो डरेगा वही कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो पाएगा। मैं नहीं डरती हूँ, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझको जहाँ जो बोलना पड़े मैं बोल दूँगी, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, बेधड़क, मुँह फाड़। मैंने सुना है कि आपको लोग हिटलर दीदी भी बुलाते हैं। हाँ, कुछ लोग, क्योंकि मैं डांट देती हूँ। तो ये नाम आपका कैसे पड़ा? कुछ लोग ही बुलाते हैं, वैसे तो मैं हिटलर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी स्वभाव की हूँ, ज़्यादा हंसी मजाक करती हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े मैं वहाँ पे डांटती हूँ, समझाती हूँ अच्छी तरीके से, हिटलर की तरह, कि उसको समझ में आए। बोलते हैं ना, जहाँ प्यार से बात ना बने वहाँ पे डांटना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डांटती हूँ, बस समझाने के लिए डांटती हूँ। अभी नया नया आपने शादी किया है, तो आप लोगों का हनीमून का क्या प्लानिंग है? देखिए भाई, हम लोग डुअर्स के आदिवासी लोग हैं, हमारे यहाँ हनीमून नहीं होता। हमारे यहाँ शादी के बाद घर संभालना होता है, जो मैं करूँगी, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी घर संभालने का। तो कहीं घूमने का कोई प्लानिंग अभी तो नहीं है फिलहाल। आपके ऑडियंस जानना चाहते थे कि आप लोग हनीमून कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, बहुत पूछ रहे थे। हनीमून नहीं होता है हमारे यहाँ घर संभालना होता है, घर संभालना पड़ेगा। शादी के बाद, जैसे कि कमेंट्स में हमने देखा था और हमने सुना भी है कि आपको बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के बाद में आप वीडियो बना के नहीं चल सकते, आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं अपना ज़िंदगी को गुजार सकते हैं शादी के बाद। तो इसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हस्बैंड सपोर्टिंग है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कमेंट्स आया था कि वीडियोस बनाती है, ससुराल में कमा के खा के सकेगी, क्यों नहीं सकेंगे? हाँ, वही इंसान है हम लोग, वही इंसान है, पहले कमा के खाते थे, अभी भी कमा रहे हैं और फ्यूचर में भी हम ही लोग कमा के खाएंगे। जो बोल रहा है वो आके नहीं देगा। इसलिए अगर मेरे साथ और किसी को भी ऐसे बुरा कमेंट आता है तो गोली मारो कमेंट को, और आदमी उसका सोच को गोली मारो। अगर तुम वीडियो बना के खा रही हो, कमा रही हो, तो और आगे बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो बनाने में। बस मैं बोल रही हूँ ना, कोई काम बस इलीगल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कमा के नहीं खाने सकने का बात है,
अपना जिम्मेदारी पड़ने से, सिचुएशन हालात ऐसे होने से सब कमा के खाने सकेंगे ही, भूखे थोड़ी रहेंगे। भूखे कैसे रहेंगे। हमारे जितने न्यू क्रिएटर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन छोटे क्रिएटर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, सपोर्ट चाहिए, मुंह खोल के बोलो, क्योंकि जब भूख लगेगा हम लोग अंदर दबा के नहीं रह सकते, बोलेंगे भूख लगा है तो खाना मिलेगा। अगर छोटा क्रिएटर है, हम लोग भी छोटे ही हैं, अगर हम लोग से भी नीचे कोई है जिनको सपोर्ट चाहिए, वो मुंह खोल के बोलो, हम लोग हैं इधर सपोर्ट करने के लिए। जैसे हम लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, हम लोग भी फुल सपोर्ट देंगे। और मैं बहुत सारा मतलब क्रिएटर्स को देखती हूँ, वीडियोस बनाते हैं, मैं लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। बस ऐसे ही एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है इस सोशल मीडिया वाला जो करियर है। यंगस्टर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, जो लोग कंटेंट क्रिएशन अपना स्टार्ट किए हैं जर्नी? आप लोगों से तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मैं भी एक छोटी क्रिएटर ही हूँ, इतनी बड़ी तो नहीं हो गई हूँ, इतना नहीं मिला है मुझको फेम वूम या फिर नाम इतना नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर उनको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आप मुंह खोल के बोलिए, हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बस एक दूसरे का सपोर्ट करते ही आगे बढ़ेंगे। अगर सोशल मीडिया करियर में अगर आपको आगे जाना है तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो किस तरह का कंटेंट, जैसे कि और थोड़ा सा एक विषय पे मैं बात करना चाहूँगी कि कंटेंट क्रिएशन करने के नाम पे जो वल्गैरिटी लोग फैला के रखे हैं, उसको लेके आपका क्या सोच है और क्या बोलना चाहेंगे? और ख़ास करके हमारे डूअर्स के आदिवासी समाज के बेटे हैं, बेटियां हैं, जो जिस तरह से आज कर रहे हैं अपना कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वल्गैरिटी फैलाने वाला आईडी को सीधा समाप्ति कर देना चाहिए। और वल्गैरिटी दिखा के ही फेमस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सीधा साधा लोग अच्छा, कोई कॉमेडी करता है, कोई सोशल वीडियो बनाता है, कोई फिल्म को लेके वीडियो बनाता है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। हम लोग घास को, फूल को, कुछ भी को लेके दिखा के हम लोग कंटेंट बना सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है वल्गैरिटी फैलाना। तो कृपया करके जो लोग ऐसे ख़राब वीडियो बनाते हैं, बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता, खासकर आदिवासियों के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़, हम बगान से बिलोंग करते हैं, राइट? आप भी एक बगान की बेटी हैं। आप बगान से निकल के आज आप इतने ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, बड़े बड़े मंच में आपको लोग बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आपके पास आज नौकरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ हम लोग को बोलना चाहिए, राइट? तो स्टूडेंट्स हैं जो लोग पढ़ लिख के घर में बैठे हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या ये सच बात है कि आज के डेट में हम कमा नहीं सकते हैं? इसकी विषय में कमा आप सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जो लोग पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया में उतर रही है, बहुत गलत बात है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं बनता है तो वीडियो क्रिएशन में आप लोग उतर सकते हैं। अगर पढ़ाई करके भी बैठे हुए हैं, वो लोग उतरे वीडियो क्रिएशन में जिनका पढ़ाई से कुछ नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाई छोड़ के वीडियो बनाना नहीं, ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। सोशल मीडिया में आप इतना फेम पा चुकी हैं, आपका फॉलोअर्स इतने हैं ना, आप वीडियो बनाती हैं, तो क्या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लक बाय चांस हो गया? मेरा फेसबुक 2019 में ही खोला था, बस ऐसे लिपसिंग बना रही थी। फिर मैं प्राइवेट जॉब करती थी ना, तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को वहाँ पे काम करना। फिर जब मेरा पार्टनर मिला, उसके बाद से मैंने शुरू किया ये वीडियो वाला काम। तो टैलेंट है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, इसीलिए चला मेरा वीडियो। और मोनेटाइज थोड़ा टाइम ही लगा मिलने के लिए, क्योंकि मुझको उतना आइडिया नहीं था। हम लोग यूट्यूब में देख के, फिर मेरा पार्टनर सब पता करके मुझको बताता था, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। ऐसे करते करते बहुत महीना बाद में मोनेटाइजेशन मिला। और जब मेरा पहला पेमेंट आया था, मुझको याद है 4,409 रुपया, सुबह 7 बजे घुसा था मेरे अकाउंट में। बहुत खुश हो गई थी मैं, पूरा घर में हल्ला की थी मेरा पेमेंट आ गया बोल के। बस इतना ही है। उसके बाद से तो लगातार अभी कमा ही रहे, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। कुछ महीना में नहीं बना पाती हूँ और कुछ महीना ज़्यादा ही बना देती हूँ, तो उसी हिसाब से ही मिल जाता है। वीडियो बनाना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस चाहिए कैमरा के सामने बोलने के लिए, और स्क्रिप्ट चाहिए दिमाग में कि क्या ऐसे नहीं कि है गाइस मैं यहाँ हो बैठो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सोचना भी, थोड़ा अलग अलग कुछ आइडियाज़ चाहिए, बोलने का दम चाहिए। आप जो वीडियो में वॉइस ओवर देते हैं, ये आप खुद से या फिर कोई आपको सपोर्ट करता है? वॉइस ओवर मैं खुद देती हूँ। मेरा वीडियोस मैं खुद एडिट करके खुद वॉइस ओवर देती हूँ। इतना सा मतलब 1.5 साल में मैं सीख गई हूँ। इतना जितना है उतना सीख गई हूँ।
आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हैं। जो लोग आपको ट्रोल करते हैं या बैड कमेंट हेटर्स को आप, ये कैसे होता है, कहाँ से आता है? वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों को इतना ध्यान नहीं देती, मेरे पास टाइम नहीं है ना, घर का बहुत काम होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा ही बोल देते हैं जिससे मेरे को इधर लग जाता है, मैं उनका रिप्लाई देती हूँ। और मैं ऐसे ख़राब शब्द का यूज़ नहीं करती हूँ, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करना आता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, ये बोलना चाहूँगी। और ज़्यादा क्या बोलूँगी, अब जिसके दिमाग में गोबर है मैं वो जाके बेलचा लेके वो गोबर साफ़ नहीं कर सकती, मैं साइड होके चल सकती हूँ। हम लोग सभी चीज़ों को जान चुके हैं। मरियाना अपने आप को खुला डायरी, डूअर्स डायरी में आके अपने आप को खुला डायरी बना चुकी है। तो अब थोड़ा जानते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है जो सोशल मीडिया में डूअर्स में काफ़ी फेमस है, वही सब आपके फ्रेंड हैं और सभी लोग काफ़ी फेमस है, ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोग पहले से ही फ्रेंड थे या सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के बाद में फ्रेंडशिप हुआ? सोशल मीडिया में आने के बाद ही हम लोग फ्रेंड्स बने। और ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ उनसे ही मिली, ऐसे बहुत कंटेंट क्रिएटर्स से मिली जो लोग फेमस हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा दोस्ती उन लोगों से ही जमा ऐसे हुआ। दोस्ती के लिए यही तो फेम पैसा ये सब नहीं चाहिए होता है, जिससे वाइब मैच हो गया फ्रेंड्स। हम लोग 4 जन हैं ऐसे तो ग्रुप में, वैसे है बहुत सारे भैया लोग हैं और हम लोग मेन 4 लोग हैं, मैं, जान, नम्रता और अनिशा दीदी। हम लोगों का फ्रेंडशिप एकदम तगड़ा वाला है। तगड़ा वाला है ना, क्योंकि हमेशा आप लोग साथ में रहते हैं। हम लोग साथ में, कोई भी प्रोग्राम में साथ में ही रहते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? लव यू गाइस। आप लोग क्या एक साथ में ही फेमस हुए हैं? नहीं, मैं तो सबसे जूनियर हूँ देखने जाने से। जान भी पहले से वीडियो बनाती थी, नम्रता भी पहले से, अनिशा दी भी पहले से। मैं बाद में उभर के आई और सबको जोड़ के हम लोग अभी दोस्त हैं। पहले किसी का भी किसी से कोई जान नहीं था। मैं उनका वीडियोस देखती थी जब मैं कुछ नहीं थी सोशल मीडिया में, तब से मैं उनका वीडियोस देखती थी। अभी हम लोग दोस्त हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं। कैसे हुआ? कैसे हुआ, मैं ही मिली जान से, मैं ही मिली नम्रता से, मैं ही मिली अनिशा से, फिर मैंने ही सबको जोड़ के एक ग्रुप बना दिया 4 लोगों का। अभी सब गहरा दोस्ती में है, ऐसे नहीं कि हाई हिलो बस नहीं, सबका घर सबका आना जाना है, खाना पीना भी है। किसी भी घर, किसी भी ओकेशन, किसी भी पार्टी में सब एक साथ ही बैठ के खाते पीते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों का दोस्ती देख के भी अच्छा लगता है, आज जान के भी अच्छा लगा कि आप सभी के बीच में इतना प्यार है। सभी को आप लोग मिल के रहिए और इसी तरह से सोशल मीडिया में आगे बढ़िए, नाम कमाइए, फेम बनाइए और डूअर्स को आगे लेके जाइए, डूअर्स को रिप्रेजेंट। अब आता है हमारा रैपिड फायर जोन। तो हम सीधे मरियाना से के पास चलते हैं और पूछते हैं, एक लाइन में एक शब्द में आपको जवाब देना है। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? जब कोई छपरी बोलता है। जो लोग छपरी बोलते हैं उनके लिए एक शब्द में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेवकूफ़। अगला बड़ा गोल क्या है आपका? मैं बहुत बड़ी क्रिएटर बनना चाहती हूँ। फेवरेट क्रिएटर कौन है? क्रिएटर रवि गुप्ता जी। हेटर्स को क्या बोलना चाहेंगे? लव यू गाइस, आपके हेट से ही मुझे इतना सपोर्ट मिला। आपका फेवरेट कलर? रेड। आपके मोटे को क्या पसंद है? वाइट या ब्लैक। खाने में क्या पसंद करती हैं? मोमो। और आपके हस्बैंड को? उनको भी मोमो, चिकन, ये सब। फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस अभी तक तो सब जगह ही पसंद आता है मुझको, तो बस गंदगी ना रहे। अगर हनीमून जाने का प्लान बना तो कहाँ जाना चाहोगे? दुबई। सबसे अच्छा फील आपको कब हुआ था? गर्व फील अपने आप पे कब हुआ था? जब मैंने अपने हस्बैंड से सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है अभी तक का? मेरा हस्बैंड। ओह माय गॉड, मुझे आपसे जेलस हो रहा है। आई एम जेलस विद यू। हर लड़की आपसे जलने वाली है इस पॉडकास्ट के बाद। और चलिए, आप अपने हस्बैंड का 3 सबसे अच्छी खूबी बताइए। एक तो झगड़ा करने टाइम वो चुपचाप रहते हैं और सच फटाफट बता देते हैं और मेरे काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बुरा? वो मेरा ये मत खाओ बोलने से वो खाते जाते हैं, अब उनका पेट निकलते जा रहा है, इनसे मुझको बहुत चिढ़ आता है। मैं एक बार बोलती हूँ कि करो तो वो सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, फटाफट नहीं करते हैं। और तीसरा बुराई नहीं, 2 ही बुराई है, तीसरा है ही नहीं। और नहाने नहीं। नहाने में उनको क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, नहाने नहीं खोजते हैं जल्दी जल्दी। आप में सबसे अच्छा उनको क्या लगता है? मेरा बोलना। और क्या अच्छा नहीं लगता है? मेरा चिढ़ना। से एक आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल, आप दोनों का कोई पास्ट रहा है? हाँ, उनका भी, मेरे हस्बैंड का भी पास्ट था खतरा वाला, मेरा भी पास्ट था खतरा वाला, अच्छा नहीं था, दोनों का पास्ट खराब ही था। और लेकिन अभी हम दोनों साथ में हैं, खुश हैं, अच्छे हैं। पास्ट को प्रेजेंट को जी रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट को जी रहे हैं, फ्यूचर को और बेहतर बनाएंगे। तो बनाने में सबसे एनोइंग क्या लगता है? वॉइस ओवर देना, क्योंकि हम लोग वीडियो क्लिप्स तो ब्लॉग्स के लिए जमा कर लेते हैं,
लेकिन जब वॉइस देने का टाइम आता है तो घर में कौन चला आता है, कौन हल्ला करता है, किधर क्या बजता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है वॉइस ओवर देने में। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सक्सेस होने के बाद में अपना 4 व्हीलर खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो आप लोगों का क्या प्लान है? बट फाइनेंशियल स्टेटस अभी ठीक नहीं है, जब होगा तो ले लेंगे अच्छा से। सोशल मीडिया का अर्निंग से आपने अपना सबसे बड़ा कौन सा इच्छा पूरा किया? सोशल मीडिया का अर्निंग से मेरा एक स्कूटी है EMI में, तो मेरा सोशल मीडिया का जो अर्निंग आता है मैं स्कूटी का EMI में ही ले लेती हूँ। और स्कूटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैं जब छोटी थी तब से सोचती थी कि मेरे पास एक स्कूटी हो, एक गाड़ी हो जिसमें मैं चढ़ के उड़ सकूँ, इधर जा सकूँ, उधर जा सकूँ, जब चाहे वहाँ घूम सकूँ। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था एक स्कूटी लेने का, मैंने लिया है और सोशल मीडिया का अर्निंग से मैं उसी का EMI भर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आज मरियाना एक्का से बातचीत करके, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानने के लिए मिला और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे दोनों अलग अलग चीज़ होता है। किसी की भी वीडियो को देख के हम लोग बहुत जल्दी कमेंट पास कर देते हैं, जजमेंट कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग डूअर्स डायरी के माध्यम से मरियाना एक्का के लाइफ को खुला करके हमने बातचीत किया और मरियाना एक्का से मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा कि इतने खुले मन से और हर एक चीज़ को बहुत सही तरीके से खुल के बात किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा और अगर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को डूअर्स डायरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और चलिए जानते हैं कि मरियाना को इस पॉडकास्ट में कैसा लगा, हमारे चैनल में आके। चलिए जानते हैं मरियाना से। सबसे पहले तो ये व्यू मुझको बहुत अच्छा लगा, जो कि डूअर्स में ही है, लाल झमेला बस्ती। और डूअर्स डायरी मिस माही से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। सवाल ऐसी पूछ रही थी कि मुझको जवाब देने में पूरा एक्साइटमेंट हो रहा था, मैं खुशी खुशी जवाब दे रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों यहीं पर आज का हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ।